हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यस, नाउ नेक्स्ट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बोथ? दोनों में डिफरेंस का एक्चुअल में कोई लार्ज डिफरेंस नहीं है उसमें। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मीन टू से कंसंट्रेशन डिक्रीज ऑफ रिएक्टेंट एंड इंक्रीज ऑफ प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होना, प्रोडक्ट का इंक्रीज होना, ये यूनिट टाइम किसी टाइम पे कंसंट्रेशन में चेंजेस होना, वो क्या होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बट ये टाइम इंटरवल बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, मतलब टाइम्स को जीरो के बराबर, मतलब जो एकदम फास्ट रिएक्शंस होते हैं, जैसे मेडिसिनल रिएक्शंस जो होते हैं जनरली केमिकली रिएक्शंस, तो जो कम टाइम में सडनली किसी चीज़ को कराए और तुरंत वो रिएक्शन हो गए, तो उसमें टाइम्स ज़्यादा टेक नहीं लेते। तो उस कंडीशन में टाइम क्या मान लेते हैं हम लोग, अप्रोच जीरो मान लेते हैं। तो उस कंडीशन में इस तरह के जो रेट होते हैं वो कहलाते हैं इंस्टेंटेनियस। एक्चुअली इंस्टेंटेनियस मतलब से होता है टू मच फास्ट। ऐसे रिएक्शंस भी बहुत ज़्यादा फास्ट है जिसका हम टाइम इंटरवल कैलकुलेट भी नहीं कर पाए। जैसे आप बॉइलिंग ऑफ वाटर बॉइलिंग में एटलीस्ट आपको 100 डिग्री सेल्सियस तक लग जाते हैं, तो एटलीस्ट 2 मिनट 3 मिनट लग जाएंगे। तो इसमें टाइम इंटरवल गैप ज़्यादा है, तो हम उसको बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आप निकाल सकते हैं क्योंकि टाइम इंटरवल ज़्यादा है। बट कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो सडनली होते हैं, क्लियर, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट। जैसे आप चूने के पत्थर को पानी में डाल दीजिए, उस रिएक्शन तुरंत फास्ट होने लगता है। इनो को वाटर में डाल दीजिए, मतलब बहुत ही कम टाइम में, जिसमें टाइम्स का वैल्यू बहुत कम हो, मतलब टाइम इंटरवल T1 T2 के बीच में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, तो उस कंडीशन में ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। डिफरेंस कुछ नहीं है, बस आपको जो डेल लिखते हैं, तो डेल की जगह पे क्या लिखते हैं, वहाँ पे डी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। डेल की जगह से कैसे करते हैं, डी। तो एवरेज को RAB और इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस बोलते हैं। सो यदि टाइम इंटरवल कम हो तो उस तरह के रेट ऑफ रिएक्शंस कहलाते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस कहलाते हैं। इसको लिखेंगे डेल माइनस में टू सी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, इसका प्लस है मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज। तो डेल की जगह क्या शो करना है आपको, डी शो करना है। क्लियर, चलिए अब देखते हैं हम लोग रेट लॉ। सो हियर यहाँ पे क्या रेट लॉ, जैसे रेट ऑफ रिएक्शंस को जिस तरह से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करते हैं वो कहलाता है रेट लॉ। सो आपको जनरली लिखिए R एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल R अपॉन डेल T होता है, इक्वल टू या तो हो सकते हैं या इक्वल टू में आप लगा सकते हैं डेल P अपॉन डेल T, मीन से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज एंड प्रोडक्ट इज इंक्रीज। अब आपको इसमें देखना है, देखिए इसमें रिएक्टेंट कौन है, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा P और ये P क्या हो गया, P हो गया प्रोडक्ट। अब इसको हमको एक्सप्रेस करना है इसी फॉर्म में, इस फॉर्म में एक्सप्रेशन जो है वो कहलाता है रेट लॉ। तब आप यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, देखिए रिएक्टेंट कौन सा है, HI, रिएक्टेंट कौन सा है, HI। तो उस कंडीशन में आपका रिप्रेजेंटेशन होगा, ये देखिए 2, इसको आप लिखेंगे -1/2 डेल HI अपॉन डेल T। जो यहाँ मोल्स के नंबर रहेंगे उसको नीचे लिखेंगे। सो 1/2 -1 माइनस में लगाएंगे क्योंकि रिएक्टेंट है, डेल HI अपॉन डेल T इक्वल प्रोडक्ट में कितने हैं मोल्स, 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल H2 अपॉन डेल T। I2D नंबर्स नहीं है, इसको भी लिख सकते हैं डेल I2 अपॉन डेल T। सो ये जो एक्सप्रेशन है इसको शो करते हैं, ये कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शंस का। जैसे इनका एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, N2 H2 इक्वल टू 3NH2। अब इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्मेट में आपको कैसे इसको एक्सप्रेस करना है। तो देखिए ये रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो आपका हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, पहले इसको देखिए कोई नंबर नहीं है, तो हो जाएगा माइनस डेल N2 अपॉन डेल T इक्वल टू, सब इक्वल लगाने इधर,
ये हो जाएगा +3 है तो 1/, यहाँ भी लगा देंगे माइनस, रिएक्टेंट है तो -1/3 H2 अपॉन डेल T इक्वल टू A2 है तो ये हो जाएगा 1/2 डेल NH3 अपॉन डेल T। तो ये जो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन कहलाते हैं रेट लॉ। क्या बोलते हैं इसको? रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप लोग रेट एक्सप्रेशन में शो करेंगे। यहाँ आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 2 3 4, इनके आपको रेट एक्सप्रेशन शो करना है। क्लियर? सो राइट द रेट एक्सप्रेशन एंड सेंड मी इन ग्रुप। So here we have to one question, that is composition of N2O5 and CCl4 is 380 calories. The studies in this the initial concentration of N2O5 का initial concentration कितना था? 4 mol per liter. After 20 minutes it reduce, कितना कम हो गया? 2 mol per liter. अब आपको इक्वेशंस दिए हैं, रिएक्शन 2N2O5 4NO2 plus O2। अब क्वेश्चन ये है कि आपको इसको एवरेज रेट कैलकुलेट करना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस, इसमें तो मिनट में भी सेकंड में भी, उसके साथ ही आपको कैलकुलेट है एवरेज रेट NO और O2 के भी कैलकुलेट करना है। सो पहला तो लेते हैं रेट एक्सप्रेशन। सो R एवरेज इज इक्वल टू, इधर R एवरेज इज इक्वल टू, यहां पे देखो 2 N2O5 एंड 4NO2 O2, तो रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा माइनस, क्लियर, 1/2, यहाँ पे लिखेंगे डेल N2O5 अपॉन डेल T इक्वल टू डेल हो जाएगा 1/4 डेल NO2 अपॉन डेल T इक्वल टू O2 here, so O2 1, then we can write del O2 upon del T. Clear? So we have to value of this. हमारे पास वैल्यू किसका दिया है? N2O5 का। तो पहले हम N2O5 को सॉल्व करेंगे। क्लियर? ये तो हो गया इक्वेशन। सो R एवरेज, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस। तो यहाँ पे देखिए डेल मतलब इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, हो जाएगा -1/2। इसका वैल्यू आपको टोटल वैल्यू इस केस में देखिए दिए गए हैं, तो उस कंडीशंस में दैट द वैल्यू इज हियर। सो ये हो जाएगा इनिशियल, ये हो जाएगा N2O5 फाइनल माइनस N2O5 इनिशियल, N2O5 फाइनल माइनस N2O5 इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो T1 0 है, T2 तो यहाँ पे पुट द वैल्यू N2O5 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 2 मोल्स और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 4 मोल, पहले 4 था फिर 2, तो जब -1/2 ये हो जाएगा 2 माइनस 4 अपॉन T2 था, टाइम कितना मिला? 20 माइनस 0, या 1 टाइम दिया तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, तो हम वी कैन राइट हियर दैट 20, सो -1/2 ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा क्या बचेगा? -2 अपॉन 20। क्लियर? सो वी कैन राइट हियर, यहाँ पे देखिए तो इसके लिए आप इनटू इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस हो गया यहाँ पे प्लस, सो 1/2 इनटू इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10। क्लियर? क्या लिख सकते हैं इसको? 1/10। तो इसको यदि इस केस में हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका, सो R एवरेज इज इक्वल टू 1/20 या R एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.05 मोल पर लीटर पर मिनट। एवरेज क्या हो जाएगा? 0.05 मोल पर लीटर पर मिनट। यदि सेकंड में भी बोले, हम क्वेश्चन में दिया है सेकंड में भी कन्वर्ट करना है,
तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.05 इंटू 60। क्लियर, ये हो जाएगा आपका 0.3 मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। हो रहा है क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करने थे क्या, ये तो हो गया आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए, N2O5 के लिए। क्वेश्चन में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना आपको प्रोडक्ट NO2 के लिए भी और O2 के लिए। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं NO2 के लिए। तो आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन R एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 del N2O5 अपॉन del T इक्वल टू एक को लेना है किसी एक को, यदि इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो इसको कर लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 1/4 del NO2 अपॉन del T। अब आपको इतने के लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। अब इतने का वैल्यू देखिए, इतने का वैल्यू कितना है हमारा, सो दैट्स वैल्यू इज 0.3। सो वी कैन पुट हियर 0.3 इक्वल टू 1/4 del NO2 अपॉन del T। 4 का इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 into 4 इज इक्वल टू del NO2 अपॉन del 3। सो ये आंसर हो गया 1.2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए आप इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालने लिखना है, NO2 और इसका डेल्टी का 1.2 मोल पर लीटर। अब आपको निकालना है सपोज O2 के लिए निकालना है, तो इसका कंपेयर किससे करेंगे, O2 से करेंगे। चलिए इसका वैल्यू लिख देते हैं। सो R एवरेज इज इक्वल टू इसका वैल्यू इसको -1/2 del N2O5 अपॉन del T इक्वल टू लास्ट से कंपेयर करना है, तो del O2 अपॉन del T। अब यहाँ पे देखिए कोई भी वैल्यू नहीं है नंबर, 1/1, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो del O2 अपॉन del T। यदि यहाँ भी कोई नंबर है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए एक ही से तीनों कॉन्सेंट्रेशन निकल गए, कैलकुलेट किए तो पहले इसका इनिशियल और फाइनल दिए थे कॉन्सेंट्रेशन। सो NO2 का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है 0.3 मोल पर लीटर पर सेकंड, यदि सेकंड में है तो मिनट के केस में ये हो जाएगा, ठीक है। अब उसी के बेस पे आप प्रोडक्ट को भी निकाल सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट्स के। तो प्रोडक्ट का जो वैल्यू है ये जैसे 4 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उस वैल्यू से, ये आ गया आपका आंसर, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही थे, कोई नंबर नहीं है, इसका इज वेल इज। तो इस तरह से आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शंस के लिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए रिएक्शन टेक प्लेस 2NH3 डिकम्पोजिंग टू N23H2। यहाँ पे किसी एक का दिया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 6 मोल पर लीटर, आफ्टर 12 मिनट इट रिड्यूस 3 मोल पर लीटर, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो पहले हम देखते हैं कि किसका यहाँ पे वैल्यू दिया है, तो दिया हुआ वैल्यू किसका है, रिएक्टेंट। तो हम पहले निकाल लेते हैं R एवरेज इज इक्वल टू इसका एक्सप्रेशन, लॉ ऑफ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, -1/2 del NH3 फाइनल माइनस NH3 इनिशियल अपॉन del T। तो del T की जगह एक ही वैल्यू दिया है तो आप टाइम को डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना, चलिए del T। टाइम इंटरवल 0 से लेकर 15 मिनट, तो एक 0 तो एज वेल एज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1/2 इनिशियल फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 3 मोल, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 6 मोल, टाइम डेट कितना है, 12 मिनट। सो हो जाएगा -1/2 -3 अपॉन 12। सो बेटा राइट हियर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 24 1 और ये हो गया 1/8। सो इसका राइट 1/8 0.2 या 1/8 के फॉर्म में ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 0.2 आपका बन जाएगा 0.2 आफ्टर देन
0.22 इसके लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर मिनट। मिनट के केस में यदि सेकंड में दिया तो सेकंड में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको देखिए एवरेज अब आपको निकालना है n2 और 3s2 के लिए, तो इसके लिए मैं लिख देते हैं इक्वेशन। तो पहले निकाल लेते हैं n2 के लिए, n2 को कंपेयर करेंगे n3 से, सो r एवरेज इज इक्वल टू, ये आपका इतने का वैल्यू जो आया है उसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, या फिर लिखना चाहे तो -1/2 del ns3 अपॉन del t इज इक्वल टू, यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, तो हो जाएगा आपका del n2 अपॉन del t। सो हियर दैट्स इतने का वैल्यू कितना था 0.22 मोल पर लीटर पर मिनट, ये इसका निकल गया, ठीक है, del n2 अपॉन del t। अब देखते हैं 3s2 के लिए क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन। तो इसके लिए भी हम लिख सकते हैं तो r एवरेज इज इक्वल टू -1/2 del ns3 अपॉन del t इज इक्वल टू, इसके लिए वैल्यू क्या है 3 है, ये हो जाएगा 1/3 del h2 अपॉन del t। So put the value of this, that's value is 0.22 is equal to, ये 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 3, so del h2 upon del t। So here that value is 0.66 mole per liter per minute, clear? So we can calculate the value of, आप एक के इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे यदि क्वेश्चन इस तरह से हो, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, आपको कोई क्वेश्चंस दिए नहीं है, डायरेक्ट लिखा है रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R 0.03 मोल, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आफ्टर 25 मिनट 0.02 मोल, क्लियर? कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ R एंड T। तो पहले हम R का निकालेंगे, तो R एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी इक्वेशंस नहीं तो 1/1 लिख सकते हैं, या नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट माइनस del R अपॉन del T। सो del R में कुछ यहाँ पे आप लिख सकते हैं R माइनस RI अपॉन del फाइनल रिएक्टेंट इनिशियल रिएक्टेंट। सो पुट द वैल्यू हियर, सो फाइनल 0.02 माइनस और del माइनस 0.03, टाइम कितना दिया है 25, ये आ गया आपका माइनस, अंदर आ गया माइनस 0.01 अपॉन 25, वी कैन राइट 0.01 अपॉन 25, ठीक है? तो इसके लिए कितना आ गया, R का वैल्यू 0.01 अपॉन 25 मोल पर लीटर पर मिनट। मिनट में दिए थे केस में माइनस माइनस हो गए 0, ये आपका क्या निकल गया यहाँ पे रिएक्टेंट निकल गया, क्लियर? अब यदि आप इसको आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा 0.0004, या हम इसको लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। ये आ गया आंसर यहाँ पर, क्लियर? अब देखिए, अब आपको निकालना है किसके लिए, 2P के लिए निकालना है। सो देने का देखिए ये आंसर आपका R का वैल्यू कितना आएगा, R के लिए तो 4 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट, क्योंकि सेकंड में बोले तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब P के लिए निकालते हैं, यहाँ पे क्या आपको 2P लिखना है, तो इसके लिए रेट RAB इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस del R अपॉन del T इज इक्वल टू प्लस कितना लिखेंगे P, तो हो जाएगा 1/2 del P अपॉन del T।
सो इतने का वैल्यू आपको पता है, कितना निकला था वैल्यू 4 × 10⁻⁻⁴। तो 4 × 10⁻⁻⁴ इक्वल टू a2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू del p/del t। ये आपको del p del t का वैल्यू से हो जाएगा 8 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। ये निकल गया किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। तो यदि आपको कोई क्वेश्चन ना भी हो, इस फॉर्म में भी दिए तो भी कंफ्यूज नहीं हो, जो वैल्यू रहेगा उसका किसमें आ जाएगा? रेट ऑफ एक्सप्रेशन में से। क्लियर? यदि आपको इसे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए तो सेकंड में आप लिख सकते हैं 8 × 10⁻⁴ × 60। सो यू कैन राइट हियर, ये 0 यहां से कम करेंगे तो ये 0 कम हो जाएगा आपका। सो 8 × 10⁻⁴ × 6, सो ये हो गया 48 × 10⁻³ या हम इसको लिख सकते हैं 4.8 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर? चलिए इसी बेस में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिए गए, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, टाइम, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिए हैं, आपको आर और पी के रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करें। सेम केस यहाँ पे 2 मोल्स रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2, इनके भी इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिए हैं, आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो जो वीडियोस में बताया गया उनके थ्रू आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।